पानी पीने की मशीन भी चालू नहीं हो सकती तुम्हारे से। आप लोगों ने कोई लिखत पढ़त करी? अगर आपका इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो काम नहीं कर रहा तो आपने क्या लिखत पढ़त करी? हाथ पीछे लिखत पढ़त करी कोई? चिट्ठी दिखाओ मुझे। सहारनपुर में नगर विधायक राजीव गुंबर ने आज सिविल हॉस्पिटल पहुंचकर निरीक्षण किया और मरीजों और उनके तीमारदारों से वहां मिलने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चल रही खबरों का संज्ञान लेते हुए नगर विधायक राजीव गुंबर सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड पहुंचे, जहां उन्होंने रोगियों से बात कर उनसे चिकित्सीय सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इसी प्रकार इमरजेंसी वार्ड व जनरल वार्ड में भी पीने के पानी की व्यवस्था न होने और शौचालयों में समुचित साफ सफाई न होने एवं पीने के पानी के वाटर पंप की मोटर एवं मशीन के चालू न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए पानी अन्य व्यवस्थाओं को सही कराए जाने के निर्देश दिए। पिछले दिनों चुनावी व्यवस्था में हम लोग व्यस्त थे, लेकिन लगातार समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से जानकारी मिल रही थी कि जिला अस्पताल प्रशासन बहुत लापरवाही से काम कर रहा है। जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी गई रही, एक्सरे मशीन खराब रही। जब मैं यहाँ आया और मैंने पाया कि यहाँ पर पानी पीने के जो काउंटर्स हैं वो भी बंद पड़े हैं, उनकी मशीनें भी खराब हैं। इमरजेंसी के अंदर एक भी पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। सर्जिकल वार्ड के अंदर पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उस पर सीएमएस को बताया गया, टॉयलेट्स गंदे पड़े हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सीएमएस को कहा गया और मैं ऊपर शासन को इससे अवगत भी कराऊंगा कि जिला अस्पताल के अंदर सारी जो मौलिक जरूरत की चीज़ें हैं, इतनी गर्मी के अंदर यदि प्यासे को पानी उपलब्ध नहीं है, पर्ची पे उस पर लाइनें लगी हुई हैं, एक काउंटर बंद पड़ा है, ये सारी व्यवस्थाएं बड़ी खराब पाई गई हैं और इन पर मैं कार्रवाई करवाऊंगा। जो नाले बंद पड़े हुए। सहारनपुर में पंचायती कानून के विरोध में आज विभिन्न प्रधान संगठनों ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना देकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानों का कहना है कि यह काला कानून प्रधानों के खिलाफ है, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर इसको वापस नहीं लिया गया तो प्रधान आगे और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। हमारे तो नया राजनीति का तौर तरीका था और 3-4 प्रधान को लेकर आ गए। मतलब साफ सीधी बात है, लगा रही कठपुतली हो। अगर कहीं किसी अधिकारी का या किसी देवबंद में अपने थाने मंडल का या ब्लॉक नगर का या किसी जिला सहारनपुर का, हमें तो गर्व ऐसा महसूस हुआ नहीं कि हम प्रधान है। हमें तो ऐसा महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं को हम कठपुतली है, चाहे वो है अदरवाइज किसी की को। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। उस बात को कठपुतली बनाकर रख दिया। प्रधान लोग जो पहले प्रधान नहीं करते थे वो प्रधान नहीं रहे। हम लोग काम अपना सिर्फ एक सिरदर्दी गवर्नमेंट से लड़े या पब्लिक से लड़े या विपक्ष से लड़े या अपनी आरटीओ से लड़े किस चीज से? सिर में टेंशन है, सिर में तरफ बना के छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? प्रधान ने पहले भी चलती रही, पहले भी सरकार रही, सरकार। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में आज भारतीय किसान यूनियन की एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर राष्ट्रीय सचिव चौधरी विनय कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को किसानों की अनदेखी करना इस चुनाव में भारी पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे कि हम राम को लाए हैं, तो वही अयोध्या में राम जी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारे देश में अभी अभी एक महापर्व था चुनाव का, जिसमें जनता ने जो मौजूदा सरकार थी उसे एक सबक सिखाया और ज़बरदस्ती सरकार में रहना चाह रहे हैं ये लोग। नहीं तो जनता ने इन्हें आईना दिखाया और ये दिखाया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश किसान की अनदेखी का क्या नतीजा हो सके। जो किसान को मौजूदा सरकार ने अपने एजेंडे से बाहर निकाल रखा था, वो उसका एहसास करवाया कि बिना किसान के तरफ ध्यान बटाए या इसकी समस्याओं का बिना निदान किए इस देश में सरकार चल नहीं पाने की। और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत की मेहनत से किसानों की समय समय पर हर समस्या का आवाज़ उठाकर सरकारों से वार्ता के द्वारा निदान, चाहे वो भूमि अधिग्रहण की समस्या हो, विद्युत की हो,
गन्ने की हो, तो उन पर समय समय पे चर्चा होती रहे और उसकी अनदेखी। ये आज देखना पड़ा कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर वाली संस्कृति थी, लोगों ने कहा इसे भाई घर में धर ले, और जो यह सरकार बार बार नारा देती कि राम को हम ले आए, जहाँ राम को लाए उन्होंने कहा घर चले जाओ, हम तुम्हें सत्ता में ही नहीं रहने देते। तो जहाँ राम आया वहीं के लोगों ने नकार दिया सरकार। ये तो मंदिर का काम था। अब किसान है आज